हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ट ट्रेडर। ये इकलौता चैनल है जो आपको बताता है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी को कैसे बचाएं इन फेक गुरु से जो आपको 50-60 हज़ार के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और आपकी हार्ड अर्न मनी को टिप के नाम पर लूट लेते हैं। हम में से बहुत से भाई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में किसी न किसी टेलीग्राम चैनल या किसी पर्सन को टिप के नाम पर पैसे दिए ही होंगे। मैंने भी दिए, तभी तो मैं आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, जिससे आप स्टार्टिंग में इन गलतियों से बच पाएँ। एफ एंड ओ में कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? आप सोच रहे हैं कि नहीं 5,000 10,000 में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को भी बंद कर दो। इस वीडियो को बंद कर दो और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा डिनर करो और भूल जाओ कि आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग से पैसा अर्न कर सकते हो। क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स सेबी के अकॉर्डिंग 93% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा लूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा कैपिटल बड़ा कम होता है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, इसी कारण हम अपना पैसा गंवा देते हैं। अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ऑप्शंस की। ऑप्शंस कितने तरीके के होते हैं? फ्रेंड्स एफ एंड ओ में 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं: ए टी एम, ओ टी एम, आई टी एम। ए टी एम मीन्स होता है फ्रेंड्स एट द मनी, एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी वो ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर निफ्टी का इंडेक्स अभी 23,980 पे, तो आपके ए टी एम ऑप्शन हो गए 24,000 कॉल और 24,000 पुट। ये हो गई आपकी एट द मनी वाले। इनके प्रीमियम ठीक रहेंगे और इनमें डिके भी कम होगा। आई टी एम होते हैं आपके इन द मनी ऑप्शंस। इन द मनी हो गए जैसे आपके बहुत दूर के, सपोज करो 24,050 के पुट। 24,000 मार्केट चल रहा है, 24,050 की पुट ले रहे हो, तो मतलब एक पॉइंट आप आइटम ले रहे हो ना, इन द मनी हो गया। ऐसे 23,900 कॉल, एक पॉइंट आइटम हो गया, इसलिए इनके प्रीमियम होते हैं महंगे। और डीप आइटम उनसे भी महंगे होते हैं, जितने उनके प्रीमियम और महंगे होते जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या है, वो भी आइटम में इन द मनी है। मतलब वहाँ तक मार्केट जाएगा जब इनका प्रीमियम लूज़ करेगा, तो इनमें डीके कम होगा उस हिसाब से। बट जो डीके होगा एटीएम में नॉर्मल होगा, लेकिन ओटीएम जो होते हैं आउट द मनी, सपोज करो हमारी मार्केट 24,000 पे चल रही है और हमने दूर के ऑप्शंस बाय कर लिए, जैसे 23,850 की पुट, 24,000 की कॉल, तो इनमें क्या है, इनमें हमारा डीके ज़्यादा होगा। डीप ओटीएम तो रिस्की होते हैं, ना ही लेना बेटर है। आप जो मतलब अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो वो सिर्फ एटीएम में कर सकते हो। कोशिश कीजिए फ्रेंड, हमेशा एटीएम पर ही प्लान करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब सपोज़ करते हैं फ्रेंड कि हमें एक लॉट लेने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज़ करो आपने 24,000 की कॉल या 24,000 की पुट ली, एक लॉट में 65 शेयर्स आते हैं, तो आपको अराउंड 10,500 से 11,000 रुपये एक लॉट को बाय करने में लगेंगे। तो सपोज़ करो अगर हम 5,000 से 10,000 की कैपिटल लेंगे, और हम 5,000 से 10,000 की कैपिटल पर ट्रेड करेंगे, तो कहाँ से आप कर सकते हो? आप एक लॉट होने के बाद आप तो एकदम हक्का बक्का जाओगे, भाई यार मेरा तो एक ही लॉट था और वो भी गया। उसमें लॉस दिखेगा, रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे आप। तो 5 से 10 हज़ार में आदमी कितना ही रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है। तो इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैपिटल कितनी आपको ठीक हो गई स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है फ्यूचर में एफ एंड ट्रेडिंग के लिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एक लॉट के लिए कम से कम 30,000 कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ अगर आपके पास 30,000 कैपिटल है तो आप सिर्फ एक लॉट से ही बाय करेंगे, उससे ज़्यादा आप ट्राई नहीं करेंगे करने का। और आपको रिस्क मैनेज करना है तो आपके पास 2 लॉट हैं, तो आपके पास 50,000 कैपिटल होनी चाहिए। अब 30,000 में आप कर क्या सकते हो? जैसे 30,000 की कैपिटल है आपकी, 30,000, 50,000, बंदे 50,000 तक ही रखते हैं बिगिनर में, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। पर मैं कहूँगा आप कोशिश करिए पहले 1 महीने 30,000 से एक लॉट पर कीजिए। उससे क्या होगा, आपको ना मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा कि मैं एक लॉट से प्रॉफिट्स या लॉस, या मैं अपना जो रिस्क है, मैं रिस्क मैनेजमेंट वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। 30,000 से करेंगे ज़्यादा बढ़िया। या जैसे आपका 1 महीना हो, आप 50,000 से शुरू कर लीजिए, 2 लॉट का करना शुरू कर दीजिए। क्यों, हमें क्या है स्टार्टिंग में ना, हमारे क्या है लॉसेस को हम कम कैसे करें, सिर्फ हमें ये देखना चाहिए हम अपने लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं। और उसका एक ही ऑप्शन है कि हम एक लॉट से ही ट्रेड करें। ऑप्शन सेलिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि उसमें कैपिटल लगती है बहुत ज़्यादा। 1 लाख एक लॉट के लिए 2 लाख और 2 लॉट के लिए 4 लाख।
लो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जैसे हमारा एक ऑप्शन खुला हुआ है, मैं आ गया ट्रेड, क्रिएट न्यू ऑर्डर। जो ऑप्शन बाइंग में अगर मैं एक लॉट लेता हूँ तो मेरा 10,000 का मार्जिन मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैं दो लॉट लेता हूँ तो मेरे को 20,000 का मार्जिन चाहिए, 20 से 21,000 का। तो हमेशा ट्राई करोगे जितनी आपकी कैपिटल है ना, जैसे आप 30,000 कैपिटल कर रहे हो यूज़, तो आप उसका 1/3 से ही ट्रेड प्लान करें। मतलब 10,000 से ही रिस्क लें, 10 से 12,000 बस। उससे ज़्यादा आप रिस्क ही ना लें। अब यही अगर आप सेलिंग में देखोगे, सेलिंग साइड में एक लॉट के लिए मेरे को 1.5 लाख रुपये मार्जिन चाहिए, 1,70,000 का मार्जिन एक लॉट के लिए, 1,70। और मैं अगर यही लॉट बढ़ाता हूँ, दो करता हूँ, तो मेरा ये लॉट ये हो गया 3.5 लाख रुपये। तो सेलिंग तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हम आ जाते हैं बाइंग पे। हम अपना बाइंग बाइंग पे अपना फोकस करते हैं। तो अपना सिंपल एक लॉट से अपना 30,000 से करो, या दो लॉट है तो आप दो लॉट से करना चाहते हो तो अपने 50,000 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। उससे नीचे करना, आप 5,000 10,000 तो एक गैम्बलिंग की तरह है, आप उसे ना ही करें तो अच्छा है। गैम्बलिंग से अच्छा है आप उससे बढ़िया एक अच्छा सा डिनर करें अपनी फैमिली के साथ, और भूल जाएं कि एफ एंड ट्रेडिंग भी कुछ होती है। अब आप रिस्क कैसे मैनेज कर पाएंगे? अब सपोज करो आपके पास एक लॉट है, तो आपको करना क्या है, आपको पर डे का, आपको रिस्क नहीं लेना। कितने परसेंट ज़्यादा? आपको रिस्क लेना है एक दिन में सिर्फ 3%। कितना? अपनी कैपिटल का 3%, 3 से 4% रिस्क लेना है, 3 to 4% इन अ सिंगल डे, नॉट अ ट्रेड, इन अ सिंगल डे। ओके। अब सपोज करो आपकी 35,000 कैपिटल है, 35,000 का 4% हो गया कितना? 1,400। तो आप एक लॉट से कितने ट्रेड बना सकते हैं? 1,400 के लिए कितने? 20 पॉइंट आपके जब जाएंगे जब आपका 1,400 का लॉस होगा। 1,400 डिवाइड बाय 65 इक्वल टू 20, अराउंड अराउंड 20 पॉइंट्स हो गए। तो 20 पॉइंट्स का रिस्क कौन लेता है भाई? आप स्टॉप लॉस लगाओगे, एक एक स्टॉप लॉस भी लोगे, मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट से नीचे का ज़्यादा का स्टॉप लॉस बहुत कम लेते हैं। अगर आप अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड निकालना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट्स का होता है। तो 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप दिन की दो ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड इन अ डे, ठीक। उससे ज़्यादा लेनी नहीं है आपको। उसके बाद आप बंद कर दो, उसके आप सिर्फ व्यू रखो, देखो आप, वॉच करो लाइव मार्केट को। बट एक बार आपका 1,400 का लॉस हो जाए, उसके बाद आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना, है कि मैं तो अब भाई ट्रेड लूंगा ही नहीं, मेरे को ट्रेड लेनी नहीं है, कुछ नहीं करना, मैं बस वॉच करूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही बस। पर भूल कर भी इन फेक गुरुज के चक्कर में मत आइए जो आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखा के आपकी कैपिटल भी उड़वा देंगे, ये ले लो वो ले लो, टिप के चक्कर में कभी मत पड़ो फ्रेंड्स। इससे बढ़िया आप अपना एनालाइज करो। आपने रिस्क रिवॉर्ड कर रखा है 1:4 का, रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका 1:4, ठीक। मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस 10 का है, आपका प्रॉफिट 40 पॉइंट से अराउंड होना चाहिए बस। तो आप महीने में सपोज करो 20 दिन है, 20 में से दिन में से आपने 20 ट्रेड ली, ट्रेड एग्जीक्यूट, ओके। इसमें आपका ऐसे रेट हो गया 12 में, 12 × 10 इक्वल टू 120 पॉइंट गए, ओके। और आपका टारगेट हिट हुआ 8 में, 8 × 30 पॉइंट्स, 8 या 24 कितने बने? 240 पॉइंट। फिर भी आप प्रॉफिट में हो बड़ी, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। अब सपोज करो अगर आपकी 15 ट्रेड भी जाती है ना इसमें, एसएल में, और आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं 30 से, तो भी आप C2C हो, सोचो।
तो अभी आप महीने में लॉस नहीं कर रहे हो। अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी आप ले पाते हो तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं आई हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा।